रही हूँ क्लास 4 का हिंदी सेकेंड लैंग्वेज। मैं आप लोगों को कारक पढ़ा रही थी, तो मैं कारक के भेदों के बारे में आपको बता रही थी। इसके पहले मैंने कारक के 2 भेद बताए हैं, कर्ता और कर्ण। तो आप लोगों को आज मैं बाकी के भेदों के बारे में बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो मैं 2 कारक बताई थी, कर्ता और कर्ण। आज मैं कर्ण कारक के बारे में बताने जा रही हूँ। तो इसका परिभाषा क्या होता है? जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाती है उसे कारण कर्ण कहते हैं। इसका कारक चिन्ह से के द्वारा होता है, अर्थात कोई साधन या फिर जो भी वस्तु के द्वारा कोई काम किया जाए, ठीक है। जैसे मैं ये मार्कर है, मार्कर पेन से मैं लिख रही हूँ बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड में। तो इसमें ये साधन हो गया जिसके द्वारा मैं बोर्ड में लिख रही हूँ। तो इसे हम लोग कर्ता कारक कर्ण कारक कहेंगे। इसका मैं उदाहरण मैं आपको देने जा रही हूँ। लड़के, पहला है लड़के हॉकी से खेल रहे हैं। जो लड़के हैं हॉकी से खेल रहे हैं, तो हॉकी क्या है? एक सीख है, जैसे मैं किताब में दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो लड़के हैं हॉकी से खेल रहे हैं, इसको हम लोग हॉकी कहते हैं। तो वो हॉकी तो क्या हुआ, वो आपका एक साधन हो गया जिसके द्वारा वो खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हॉकी क्या है? आपका कर्ण कारक है। हॉकी कर्ण कारक, ठीक है। एक साधन है जिसके द्वारा वे खेल रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है शिकारी हिरण को बंदूक से मारता है। तो शिकारी क्या करता है? हिरण को बंदूक से मारता है। तो यहाँ पर साधन कौन सा हुआ? बंदूक। वो किसे मारता है? हिरण को। तो बंदूक हो गया आपका साधन जिसके द्वारा हिरण को मारता है, यानी हिरण, ये भी एक क्रिया है जो वो मारता है, हिरण को मारता है, ठीक है। तो जिस साधन के द्वारा हम क्रिया की जाती है उसे कर्ण कारक कहते हैं। तो बंदूक क्या हो गया आपका? कर्ण कारक। ये आपका हो गया कर्ण कारक। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कर्ण कारक समझ में आ गया है कि जिस साधन के द्वारा कोई काम किया जाता है या फिर क्रिया की जाती है उसे हम लोग कर्ण कारक कहते हैं। और इसका चिन्ह क्या होता है? से, ठीक है, जिसको हम के द्वारा कहते हैं। फिर है आपका सेकेंड 4 नंबर है संप्रादन कारक। संप्रादन कारक क्या होता है? जिसके लिए क्रिया की जाती है उस संज्ञा या सर्वनाम को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह को या के लिए होता है। जिसके लिए मतलब जिस वस्तु के लिए कोई काम किया जाए उसे हम लोग संज्ञा या उस संज्ञा या सर्वनाम को सर्वनाम करते हैं, ठीक है। जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए जो काम किया जाता है उसे हम लोग संप्रादन कारक कहते हैं। और इसका चिन्ह क्या होता है? को या फिर के लिए। इसका उदाहरण मैं देती हूँ। मामा जी के लिए सेब दो। तो यहाँ पे क्या है? मामा जी के लिए
मामा जी के लिए ये क्या है? संप्रादन कारक। तो ये जो है, ये जो संज्ञा सर्वनाम, ये संज्ञा सर्वनाम का हम लोग संपादन कारक कहते हैं, क्योंकि ये जो काम क्या है वो मामा जी के लिए वो सेम लाया गया है, इसलिए इसको हम लोग मामा जी के लिए को संपादन कारक कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, गुरु जी के लिए, गुरु जी के लिए कुर्सी, कुर्सी दो। ठीक है, तो यहाँ पर गुरु जी के लिए, गुरु जी के लिए ये हो गया आपका संपादन कारक। तो ये कुर्सी किसके लिए लाया गया है? गुरु जी के लिए, इसलिए ये हो गया आपका संपादन कारक। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है आपका अपादन कारक। संज्ञा के जिस रूप से, यहाँ पर होगा जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से पृथक होने का बोध हो उसे अपादन कारक कहते हैं। पृथक यानी क्या होता है आपका? अलग होना। जिस संज्ञा शब्द को आप लोग पढ़कर आप लोग को ये ज्ञात होता है कि वो अलग हो रहा है, उससे हम लोग पृथक हो रहा है यानी अलग हो रहा है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? अपादन कारक। तो इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण, इसका कारक चिन्ह क्या है? से या फिर जुदा। ठीक है, तो इसका हम लोग उदाहरण आपको बताने जा रही हूँ। वृक्ष से आम गिरते हैं। वृक्ष से आम गिरते हैं, यानी वृक्ष है, वृक्ष से आम गिर रहे हैं, यानी आम वृक्ष से अलग हो रहा है, पृथक हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? अपादन कारक हो गया ये, वृक्ष से आपका अपादन कारक। अपादन कारक। ठीक है, फिर है आपका राम घोड़े से गिर गया, तो यहाँ पे क्या हुआ? राम घोड़े से गिर गया, तो घोड़े से कौन गिर गया? राम गिर गया, तो फिर घोड़े से हो गया आपका अपादन कारक। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि जो संज्ञा कि जिस रूप से पृथक हो, उन चीज से पता चले कि वो शब्द उससे अलग हो रहा है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपादन कारक। तो आज मैं आपको बाकी जो 3 मैंने कारक आपको बताया है, आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया है। जो बाकी के जो भेद है कारक के, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज के लिए अपने क्लास यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।